क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश 1। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन 3 पेज नंबर 28। तो आप भी अपनी बुक अपने पास रखिए। तो लेसन है हमारा रीचिंग द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट के टॉप में पहुंचना। तो ध्यान से सुनिएगा। हिमालयाज आर अमंगस द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में जो सबसे हाइट में है माउंटेन, वो कौन सा है? पर्वत जो है वो सबसे ऊंचा है, हिमालय पर्वत। देयर पीक्स आर कवर्ड विद स्नो। उसकी जो चोटियाँ होती हैं वो किससे कवर होती हैं, किससे ढकी हुई होती हैं? स्नो। स्नो मतलब बर्फ़। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा क्या है? माउंटेन है। विश्व में सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। द एग्जैक्ट हाइट इज़ 29,029 फीट। इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 29,029 फीट। इट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। इट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज। ये कहाँ पे लोकेटेड है? इनकी लोकेशन क्या है? इनकी लोकेशन है नेपाल तिब्बत बॉर्डर रेंज जो है इसकी लोकेशन है। For many years, it was thought that Mount Everest is unclimbable. For many years it was thought मतलब बहुत सालों तक ये समझा जाता रहा, या यही बात लोग समझते थे कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करना, अनक्लाइम्बेबल मतलब होता है, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, और अनक्लाइम्बेबल मतलब जिसमें चढ़ाई नहीं चढ़ी जा सकती। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है अनक्लाइम्बेबल है। क्लाइंबिंग इट इज़ वेरी डेंजरस। यहाँ पे क्लाइंब करना, यहाँ चढ़ाई चढ़ना बहुत ही क्या है? कठिन है। बिसाइड्स फ्रीजिंग वेदर, क्लाइंबर्स हैव टू फेस स्ट्रॉन्ग विंड्स। यहाँ पे फ्रीजिंग वेदर होने के साथ ही क्लाइंबर्स को जो यहाँ पे फेस करना होता है वो है स्ट्रॉन्ग विंड्स। यहाँ बहुत तेज़ी से क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं। द अर्थ एटमोसफियर इज़ वेरी थिन विद हार्डली एनी एयर टू ब्रीथ एट द टॉप ऑफ द पीक। द अर्थ एटमोसफियर इज़ वेरी थिन। जो हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है ऊपर बहुत ही कम उसमें मात्रा में पाया जाता है, और सांस लेने के लिए भी जो हम एयर लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी वहाँ पे क्या है? उसकी भी पीक में पहुँचने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की भी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। But it has always been a dream of many people to conquer the height and stand on top of the world. इन सब के बावजूद, यहाँ की कंडीशंस फेवरेबल ना होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोगों का क्या सपना है? लोग ये सपना देखते हैं, या लोगों की इच्छा है कि वो ऊपर उस पर जाएं, टॉप में जाएं, और वहाँ पे क्या करें? विजय हासिल करना सबका एक सपना है। पेज नंबर 29। In 1953, two men belonging to different countries came together to become a part of the British Everest expedition. 1953 में टू मैन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, दो आदमी अलग अलग देशों से एक साथ आए, एक साथ इन्होंने पार्ट लिया एक इवेंट में जिसका नाम था ब्रिटिश एवरेस्ट एक्सपीडिशन। ये उसका हिस्सा बने। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम एवरेस्ट। इन दोनों का सपना था, ये दोनों चाहते थे कि ये पहले आदमी बने, ये पहले वो पर्सन बने जो एवरेस्ट पे क्या करें? विजय हासिल करने वाले पहले ये व्यक्ति बने। एडमंड हिलेरी वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड। इनमें से एक जो थे वो थे एडमंड हिलेरी, जो कि किस कंट्री को बिलोंग करते थे? वो थे न्यूजीलैंड से। और दूसरे थे तेंजिंग नॉर्गे, केम फ्रॉम नेपाल। तो तेंजिंग नॉर्गे जो थे वो नेपाल से बिलोंग करते थे। एडमंड हिलेरी मेड हिज लिविंग एज अ बी कीपर। जो एडमंड हिलेरी थे उनका जो बिजनेस था या उनकी जो लाइफ डिपेंड थी वो किसके रूप में थी? वो एक बी कीपर थे। ही लव्ड क्लाइंबिंग माउंटेन्स इन न्यूजीलैंड। उनको माउंटेन्स में क्लाइंब करना बहुत पसंद था। उन्होंने माउंटेन्स में क्लाइंब किया, कहाँ? न्यूजीलैंड में भी उन्होंने माउंटेन्स को चढ़ाई करी है। तेंजिंग नॉर्गेज फैमिली व शेरपास, और उसमें जो तेंजिंग नॉर्गे थे उनकी फैमिली क्या थी? वो एक नेपाल से बिलोंग करते थे, नेपाली थे, और उनका वो फैमिली बिलोंग करते थे शेरपास की फैमिली। शेरपास कौन होते हैं? शेरपास आर नॉमेडिक पीपल लिविंग नियर माउंट एवरेस्ट। शेरपास कौन से लोग होते हैं?
शेरपास नॉर्मेडिक पीपल है। नॉर्मेडिक पीपल होते हैं घूमने वाले लोग होते हैं, जो कि इन लोगों का जो लिविंग एरिया था वो था माउंट एवरेस्ट के नज़दीक। दे आर हायर्ड बाय टीम्स टू कैरी देयर सप्लाई। इनका जो मेन काम था, ये माउंट एवरेस्ट के नज़दीक इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे कई लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ने के लिए आते थे। तो ये इन लोगों का जो मेन काम था, इन लोगों का काम था उन लोगों के सामान को कैरी करना और उनको माउंट एवरेस्ट तक उनके सामान को लेकर जाना। दे हैव द अनयूजुअल एबिलिटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इन लोगों के अंदर एक योग्यता थी, एक ऐसी योग्यता थी कि ये लोग फटाफट क्या कर देते थे, माउंटेन्स में ये लोग चढ़ाई चढ़ सकते थे, इसीलिए ये लोग इन लोगों का सामान लेके ऊपर जाते थे। At a young age, Tenzing ran away from home and went to Darjeeling in West Bengal. छोटी सी एज में जो तेंजिंग थे, तेंजिंग नॉर्गे जो थे, वो अपना घर छोड़ के कहाँ चले गए थे, दार्जिलिंग चले गए थे, वेस्ट बंगाल में। बट ही रिटर्न बैक, लेकिन वो फिर लौट के आए। ही वॉज गुड इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ये माउंटेन्स में चढ़ाई चढ़ने के लिए बहुत अच्छे क्लाइंबर थे, ये बहुत बढ़िया चढ़ाई चढ़ने वाले एक व्यक्ति थे। द टीम ऑफ एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्गे, इन दोनों की टीम, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे की टीम ने बिगिन क्लाइंबिंग इन मई 1953। इन्होंने मई 1953, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, इन्होंने मई 1953 में जो अपनी क्लाइंबिंग थी, अपनी चढ़ाई थी, वो स्टार्ट की बहुत सारे महीनों की प्रिपरेशन के बाद। They wore special clothes and boots to protect themselves from cold weather and slipping on ice. इन लोगों ने एक विशेष तरीके के क्या पहने, इनके कपड़े एक विशेष तरीके के थे, और इन्होंने जो बूट्स पहने थे वो भी एक क्या थे, विशेष तरीके के थे, ताकि ये वेदर, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग उन्होंने कपड़े पहने और बूट्स पहने, ताकि ये जो बर्फ़ होती है, आपको पता है कि हम लोग स्नो में क्या होते हैं, स्लिप करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने इस तरीके के बूट्स भी अपने लिए लिए। दे ऑल्सो हैड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और अपने साथ इन्होंने एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे, टू हेल्प देम टू ब्रीथ। जब ये टॉप में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस वजह से इन्होंने अपने साथ सिलेंडर्स भी रखे ऑक्सीजन के। देयर आर टू मेन टर्न द पेज देयर आर टू मेन क्लाइंबिंग रूट्स। माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए दो मेन क्लाइंबिंग रूट्स हैं, एक तो है आपका द नॉर्थ एंड द साउथ, एक नॉर्थ से और एक साउथ से। ऑन देयर वे अप, जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, दे सेट 9 कैंप्स, उन्होंने वहाँ पर क्या लगाए, 9 कैंप लगाए। व्हेन दे रीच द लास्ट कैंप, जब वो लोग लास्ट कैंप में पहुँचे, हाइट ऑफ 27,900 फीट, तो लास्ट कैंप जो 9th कैंप था उनका, उसकी हाइट कितनी थी, 27,900 फीट। दे जस्ट कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाए। इट वॉज बिटिंग कोल्ड, कैसा कोल्ड था वहाँ पे, क्योंकि जब वो लोग टॉप में पहुँच गए थे तो वहाँ बिल्कुल काटने वाली सर्दी हो रही थी, बिल्कुल बदन को काटने वाला कोल्ड था। द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रांगली, और जो वो ठंडी वहाँ की हवाएं थी वो बहुत ही तेज़ी से चल रही थी। दे वर एक्साइटेड, इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा क्या थे, एक्साइटेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। थिंकिंग दैट सून दे माइट बी द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। क्यों एक्साइटेड थे, क्योंकि वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि वो अब 9th कैंप तक पहुंच चुके हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ही उनका क्या रह गया है, थोड़ा सा ही रास्ता उनका आगे जर्नी कंप्लीट करने के लिए रह गया है, और वो जल्दी ही क्या बनने वाले हैं, माउंट एवरेस्ट पे विजय हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बनने वाले हैं। The next day, they woke up early in the morning and re-readied themselves for the journey. Next day वो लोग उठे और जल्दी से अर्ली इन द मॉर्निंग तैयार हो गए, उन्होंने अपने आप को तैयार किया अपनी जर्नी के लिए। हिलेरी फाउंड दैट हिज बूट्स हैड फ्रोजन। जैसे ही वो लोग तैयार हो रहे थे तो एडमंड हिलेरी की नज़र पड़ी अपने बूट्स पे, तो उन्होंने देखा कि उनके बूट्स क्या हो चुके हैं, बर्फ़ से फ्रोज़न हो चुके हैं, मतलब जम चुके हैं। ही स्पेंट 2 hours डिफ्रॉस्टिंग दैम। उन्होंने 2 घंटे का समय क्या किया, 2 घंटे वो उन्होंने वेट किया अपने शूज़ को डिफ्रॉस्ट होने के लिए। डिफ्रॉस्ट मतलब उनको मेल्ट होने के लिए, जो उन पर स्नो जम चुकी थी उसको गलाने के लिए उन्होंने 2 घंटे तक क्या किया, वेट किया। द टू लेफ्ट द कैंप एट 6:30 AM, और उन्होंने अपना जो 9th कैंप था वो 6:30 बजे मॉर्निंग में लीव किया, छोड़ दिया। एट 11:30 AM, और 6:30 बजे से चले हुए एट 11:30 AM, जब सुबह 11:30 बजी, हिलेरी एंड तेंजिंग रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। 6:30 बजे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और 11:30 AM पे वो लोग कहाँ पहुँच गए, पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की पीक में, चोटी पे पहुँच गए। दे वर थ्रिल्ड, वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा थ्रिल थे, खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे
हिलेरी एंड तेंजिंग हग ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया क्योंकि उनके लिए कैसा पल था, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का ये समय था क्योंकि इस दिन का उन्होंने बहुत इंतज़ार किया था, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। दे वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द एवरेस्ट, वो दोनों व्यक्ति पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्या हासिल की है, विजय हासिल की है। दे सॉ हिमालयाज विद स्नो कैप पीक्स ऑल अराउंड देम, उस हिमालय की चोटी पे पहुंच के वो जब चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहे थे तो चारों तरफ जो पहाड़ियाँ थी वो किससे ढकी हुई थी, बर्फ़ से बिल्कुल कवर थी, ढकी हुई थी। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है ये रीचिंग द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट जो लेसन हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में ही बात की जा रही है। तो इस लेसन को आपने क्या करना है, एक बार रिवाइज़ करना है, चाहे आप इसको एक बार रीड करिएगा, वीडियो सुनिएगा और इनके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार। जहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको पेज नंबर 30 तक, आप यहाँ तक इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए और उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज़ करिएगा, पेज नंबर 30 तक आप इसको अपने आप से लर्न कर लीजिएगा।